बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व राजपुर सुरक्षित इलाके में अभी हम हैं। खास करके यह सुरक्षित इलाका है और इस इलाके में सुरक्षित विधानसभा सीट कहा जाता है। और वहां पर आज संत शिरोमणि रविदास सम्मेलन आयोजित था। हमारे साथ हैं मंत्री बिहार सरकार, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले राजपुर विधानसभा के अंतर्गत धनसोई में गुरु रविदास महाराज जी की जन्म जयंती के साथ साथ सम्मान समारोह किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में कमजोर समाज के, खास करके अनुसूचित जाति जनजाति के भाई बहनों को आज हजारों की संख्या में आपने स्वयं देखा होगा। बाबा साहब अम्बेडकर के विचार हो, बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान हो, बाबा साहब अम्बेडकर के बदौलत जिन लोगों ने देश में 45 साल तक सत्ता शासन संभालने का काम किया, लेकिन कभी बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को उन्होंने आत्मसात नहीं किया, उनके बताए रास्ते पर नहीं चला। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के और प्रदेश की जनता जनार्दन को कि एक गरीब परिवार में जन्मा नरेंद्र मोदी जी को सत्ता के शीर्ष पर जब बैठाया तो गुरु रविदास महाराज जी हों, चाहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हों, उनके बताए रास्ते पर चल करके 1 अरब 40 करोड़ देशवासियों को सेवा करने का मौका नरेंद्र मोदी जी को मिला है। निरंतर सेवा कर रहे हैं। राज्य का नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इन दोनों महापुरुषों के बताए रास्ते पर चल करके 14 करोड़ सभी समाज के लोगों को सेवा किया जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में आपने देखा अनुसूचित जाति के भाई बहनों को हाथ उठा करके आशीर्वाद दो बेटा नेता नीतीश कुमार, नेता नरेंद्र मोदी जी को लोगों ने दिया है कि 2025 में 225 फिर एनडीआर, फिर नेता नरेंद्र मोदी और नीतीश। एक सीधा सा सवाल, जातिगत आधारित बिहार का चुनाव कहा जाता है। 22% वोट बैंक पर क्या इस बार के विधानसभा में सेंधबारी को रोक पाएंगे? देखिए, वे लोग इस पर बहुत मर्माहत है, चिंतित है, घबराहट में है। जिन लोगों ने MY समीकरण चलाया और 22% चमार, दुसार, डोम, धोबी, मुसहर, पासी को कहीं उन्होंने तवज्जो नहीं दिया, आज वे लोग एनडीए के ऊपर जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं। उनके गिरवा में झांकने की आवश्यकता है। जातिवाद, नरसंहार, वर्ग विभेद, वर्ग संघर्ष, लाठी राज, गोली राज, अपहरण राज, ये गरीबों को लूटने वाले राज महागठबंधन के नाम से जाने जाते हैं लोग। एनडीए की सरकार, नेता नीतीश जी, नेता नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास। ये एनडीए का विचार है। जनता जनार्दन जिसके पक्ष में जाती है उसकी सरकार बनती है। 2005 से अब तक बिहार में एनडीए की सरकार है और 14 से अब तक प्रचंड बहुमत की सरकार एनडीए मोदी जी की सरकार है। लगातार सर कहा जा रहा है, तेजस्वी जी का सीधा कहना है कि 90 के दशक का हवा दे करके राज कर रही है एनडीए सरकार बिहार में। श्री तेजस्वी यादव जी क्यों नहीं बताते हैं? बीबी विश्वास के साथ, चंपा विश्वास के साथ, जी कृष्णैया IAS के साथ ये कौन लोग थे? क्या हुआ था आपके माता पिताजी के शासनकाल में? ये बिहार की जनता भूल गई है क्या? चौराहे पर मल्लाह मछली नहीं बेच सकता था, चौराहे पर पासी तड़कुल से ताड़ी नहीं बेच सकता था, डोम, चमार, धोबी, पासी, पसवान के घरों में मुर्गा मछली पालना गुनाह हो गया था। इनके गुंडे गुर्गे आते थे और बहन बेटियों के साथ बदसलूकी के साथ साथ मुर्गा और खसी बकरा भी उठा करके जबरदस्ती खा जाते थे। गरीब भूला है क्या? गरीब जब भी याद करता है लालू जी के शासन को, राबड़ी जी के शासन को, तो उसका रूह कांप जाता है। इसीलिए नेता नीतीश कुमार जी, नेता नरेंद्र मोदी के साथ गरीब खड़ा है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं ये बिहार सरकार के मंत्री थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि 90 के दशक के बिहार को याद कर लें और साथ ही साथ अब जो ये बिहार का माहौल है इस पर कुछ और लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ कई अन्य लोग हैं उनसे भी समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह का ये यहाँ माहौल है, किस तरह की व्यवस्था है। निश्चित तौर पर आयोजन समिति की एक महिला है हमारे साथ, क्या कहेंगी कैसे ये आयोजित कर पाई आप? ये हमारी पार्टी का
एक व्यवस्था है, हमारी पार्टी का सिद्धांत है और भारतीय जनता नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में कि वो हमारी भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की लेकर चलने वाली पार्टी है। तो एक ये संदेश मैं देना चाहती हूँ आज संत शिरोमणि गुरु रविदास सम्मेलन के माध्यम से कि हमारी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार और एनडीए की सरकार में सभी का सम्मान किया जाता है और सबके विकास के बारे में हमारे नरेंद्र नई राजनीति प्रारंभ हो गई है, क्या सुरक्षित सीट है ये? बिल्कुल सुरक्षित है। आज आप लोगों को आंखों देखा हाल देखने का समय भी मिला और बहुत उत्साह के साथ जो धरातल पर दिखता है, कहा जाता है जो दिखता है वो बिकता है। तो आज आप लोगों को भी मीडिया चैनल के माध्यम से सबको दिख गया कि भारतीय जनता पार्टी किसकी साथ देती है। वोट देने से पहले ही हमारे नीतीश कुमार जी ने 1100 रुपये मात्राओं माँ को पेंशन लागू कर दिया, जो 10 जुलाई से लागू भी हो जाएगा। क्या कहेंगे इस तरह के कार्यक्रम को? ये कार्यक्रम हमारे संत रविदास का सम्मान के समारोह रखा गया था। हमारी भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की लेकर चलने वाली पार्टी है। तो एक ये संदेश मैं देना चाहती हूँ आज संत शिरोमणि गुरु रविदास सम्मेलन के माध्यम से कि हमारी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार और एनडीए की सरकार में सभी का सम्मान किया जाता है और सबके विकास के बारे में हमारे नरेंद्र नई राजनीति प्रारंभ हो गई है, क्या सुरक्षित सीट है ये? बिल्कुल सुरक्षित है। आज आप लोगों को आंखों देखा हाल देखने का समय भी मिला और बहुत उत्साह के साथ जो धरातल पर दिखता है, कहा जाता है जो दिखता है वो बिकता है। तो आज आप लोगों को भी मीडिया चैनल के माध्यम से सबको दिख गया कि भारतीय जनता पार्टी किसकी साथ देती है। वोट देने से पहले ही हमारे नीतीश कुमार जी ने 1100 रुपये मात्राओं माँ को पेंशन लागू कर दिया, जो 10 जुलाई से लागू भी हो जाएगा। क्या कहेंगे इस तरह के कार्यक्रम को? ये कार्यक्रम हमारे संत रविदास का सम्मान के समारोह रखा गया था। उनके सम्मान में उनको याद किया गया था और हमारे भीमराव अंबेडकर जो विधाता हैं, जिसके संविधान विधाता कहते हैं, उनके सम्मान में ये कार्यक्रम रखा गया था। कोई चुनावी वनावी नहीं है, ऐसे ही उनके सम्मान में रखा गया था। क्या परिचय हुआ आपका? शीला त्रिवेदी, जिला उपाध्यक्ष शीला त्रिवेदी जिला उपाध्यक्ष जी हैं। साथ ही साथ देखिए कार्यक्रम में उपस्थित है हमारे साथ जिला अध्यक्ष जी। सर क्या कहेंगे सर, ये नई राजनीति खासकर सुरक्षित सीट बक्सर संसदीय इलाके का, क्या इसमें मतलब प्रश्न क्या है? महादलित समुदाय के लोगों के सीट के लिए इस बार एक नई बिसात बिछ रही है, क्या विधानसभा की? इसमें कहीं कोई बिसात नहीं है मित्र। पूज्य दीनदयाल उपाध्याय जी ने 1965 में अंत्योदय की बात कही थी। उसी अंत्योदय की विचारधारा पे नरेंद्र मोदी जी 11 साल से और उनके मार्गदर्शन में नीतीश कुमार जी पिछले कई वर्षों से दलित, महादलित, पिछड़ा, गरीब की चिंता कर रहे हैं और उन्हीं योजनाओं की जन जागृति के लिए आज धनसोई में रविदास समाज के बंधुओं का सम्मेलन किया गया। उनके साथ विमर्श किया गया कि कैसे पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए किए गए कामों को हम आम जन तक पहुंचाएं और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का हम अभिनंदन करें। कौन लोग उपस्थित हैं? बिहार सरकार के माननीय मंत्री प्रेम कुमार जी, माननीय मंत्री जनक चमार जी, प्रदेश महामंत्री शिवेश राम जी, अनुसूचित आयोग के सदस्य संजय दास जी सहित बहुत सारे नेता उपस्थित थे। इनके अभिनंदन के लिए, नरेंद्र मोदी जी के अभिनंदन और नीतीश जी के अभिनंदन के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए मंत्री प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं। किस तरह से ये बिहार का नया समीकरण तैयार किया जा रहा है? बिहार में तेजी से विकास हो रहा है। आज़ादी के लंबे दौर में हम विकास से पिछड़ गए थे, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में आई है और बिहार में एनडीए की सरकार आई है। हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। आज बिजली, सड़क, हेल्थ, एजुकेशन, सिंचाई, हर सेक्टर में बिहार आगे बढ़ रहा है करके है। और आज भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था जापान को छोड़ते हुए बन गई जा करके। तो भारत देश और बिहार राज्य हमारा आज तेजी से विकास कर रहा है
उसमें यहाँ के लोगों का योगदान जा करके है, यहाँ के लोगों का सहयोग है। बिहार को काफ़ी मेहनती जा करके हैं, अच्छे माहौल की ज़रूरत थी, अच्छा नेतृत्व मिला है, बिहार बदलने लगा जा करके है और अब बिहार आगे बढ़ रहा है। विधानसभा चुनाव है और ये सीट पर कांग्रेस के लोगों का कब्जा है। इस बार सेंधमारी उनकी कर ली जाएगी क्या एनडीए द्वारा? अब कांग्रेस के लोग को पहचान लिए, कांग्रेस को 50 साल मौका मिला और बिहार पिछड़ता गया जा करके। हम सरकार में जब आए हैं, हम गरीबों को चिंता कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार पहले थी, गरीबों को पेंशन क्या था, हम जब आए तो 400 के बदले 1100 कर दिया करके। आगे सभी योजनाओं में आयुष्मान भारत 5 लाख की योजना हमारी जा करके है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना हमारी जा करके है, गरीबों को 2 लाख रुपया हम घरों बनाने का सहारा गाँव में दे रहे हैं। तो हर सेक्टर में हम जो काम कर रहे हैं, जनता काम पसंद कर रही जा करके है और हमारा मंत्र है सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर माननीय मोदी जी देश को आगे ले जा रहे हैं। बिहार की सरकार के द्वारा लगातार 20 वर्षों में सिंचाई का मामला हो, सड़क का विषय हो, ऊर्जा का क्षेत्र में हो, शिक्षा स्वास्थ्य में हो, इतना बदलाव आया है जा करके, उतना 50 वर्ष में जो काम नहीं हुआ है वो काम 2 दशक में करके दिखाए हैं। जनता को काम पसंद है। अभी 4 इलेक्शन हुआ था, देखा में 22 इलेक्शन जा करके, तरारी, रामगढ़ और गया में बेला और इमामगंज। वो रिजल्ट में देखा आपने कि पूरी तरह लालटेन बुझ गया बिहार से। रामगढ़ में लालटेन बुझ गया, तरारी से माले आउट हो गया, गया में लालटेन बुझा जा करके, कमल आ गया, तीर आ गया। तो बिहार की जनता ने टेलर दिखा दिया है, मन बना लिया है। आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार की सरकार के लोग साथ खड़े हैं। हम सरकार बनाएंगे, 2/3 बहुमत सरकार हमारी बनने जा रही है। डबल इंजन की सरकार है और दोनों सरकार का लक्ष्य बिहार का विकास। तो निश्चित तौर पर बिहार में अब 25 के चुनाव में जो चुनावी आगाज कहा जा सकता है, आज संत रविदास सम्मेलन के माध्यम से यहाँ पर इटाढ़ी राजपुर सुरक्षित विधानसभा इलाके के धनसोई में आज यहाँ बिहार सरकार के मंत्री और तमाम इलाके के लोगों द्वारा चुनावी आगाज कर दिया गया है। बबलू उपाध्याय, न्यूज़ 24 बक्सर।